सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो सबसे पहले तो मैंने कल कम्युनिटी पोल में तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछा था विच वाज रिगार्डिंग योर क्लास 11 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, जिसका कि मैंने एक MCQ का क्वेश्चन दिया था जिसमें 4 ऑप्शंस तुम्हें दिया गया था। So after few hours when I checked the post, so I was quite disappointed to see that almost 90% of you had chosen the wrong option. सो इसका मतलब अभी ये पता चलता है कि तुम्हारा प्रिपरेशन क्लास 11 का यानी कि न्यू एकेडमिक सेशन का प्रिपरेशन किस लेवल का चल रहा है। स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस डेफिनेटली स्टार्ट हो चुका है सारे स्कूल्स में क्लास 11 का। मैक्सिमम स्कूल्स में अगर तुम सेम स्कूल से कंटिन्यू कर रहे हो सो डेफिनेटली स्टार्ट हो चुका है एंड नॉट वेरी श्योर अबाउट द अदर स्कूल। लाइक तुमने अगर ICSE से CBSE बोर्ड में स्विच किया है तो उसका नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर स्कूल्स में अगर तुम सेम स्कूल से कंटिन्यू कर रहे हो, ISC से कंटिन्यू कर रहे हो, तो मैक्सिमम स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुका है फॉर क्लास 11। सो अभी तुम्हारा किस लेवल का प्रिपरेशन चल रहा है, डेफिनेटली यू नीड टू वर्क अपॉन इट। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन स्टडी। सबसे इंपॉर्टेंट पहला प्रॉब्लम ये है कि तुमने अभी तक कुछ भी ठीक से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है फॉर क्लास 11। स्टिल देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग कि रिजल्ट आएगा क्लास 10 का रिजल्ट पब्लिश होगा। काउंसिल ने तो अभी तक कुछ नहीं बताया है कि कैसे रिजल्ट होगा, यानी कि किस फॉर्मूला के बेसिस पे तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब आएगा उसके बाद जबकि काउंसिल ऑफिशियली सारे रिजल्ट्स को पब्लिश कर देगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा क्लास 10 का बिना एग्जाम्स दिए। उसके बाद जो क्लास 11 का हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ नंबर 2 पॉइंट इज दैट कुछ लोग चाहते हैं प्रिपरेशंस करना लेकिन यू डोंट हैव बुक्स। तो इस सिचुएशन में क्या, तो देखो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास बुक्स भी नहीं है, लेकिन there are many sources through which you can actually take benefit and you can prepare for your class 11. See, unnecessarily please don't find any excuses because अभी जो है जैसे कि तुम्हें पता है पैंडेमिक सिचुएशन है, तो इस टाइम में तुम्हें जिस तरह से भी कर अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करना। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास बुक्स नहीं है तो तुम्हारे पास कोई भी सोर्सेज नहीं है प्रिपरेशंस करने के लिए। डेफिनेटली देर आर मेनी सोर्सेज थ्रू विच यू कैन एक्चुअली बेनिफिट एंड प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर योर क्लास 11। एंड यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बुक्स भी परचेज कर लिया है। तुम्हारे पास क्लास 11 का सारा बुक्स अवेलेबल है, लेकिन तुमने अभी तक खोल के बुक्स को ठीक तरह से देखा भी नहीं है, सिलेबस भी नहीं देखा है, कंटेंट भी नहीं देखा है कि क्लास 11 में तुम्हें क्या क्या चैप्टर्स पढ़ना है या फिर क्या है कंटेंट तुमने अभी तक नहीं देखा है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डोंट टेक इट वेरी लाइटली। कितने सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हुआ ना। ये जो एकेडमिक ईयर है ये सेकेंड टाइम है, पैंडेमिक सिचुएशन के बाद ये सेकेंड टाइम है, दिस इज़ द सेकेंड टाइम अगेन। तो ऐसा होगा कि एग्ज़ाम जो है हाफ ईयरली हो और अभी यूनिट टेस्ट हो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि अभी तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो डेफिनेटली एग्जाम्स भी ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन मोड में यू नो कि बुक से लिखना है, गूगल से लिखना है, तो आंसर्स भी करेक्ट होगा, मार्क्स भी अच्छा मिल जाएगा, परसेंटेज भी हाफ ईयरली में मोस्ट प्रोबेबली अच्छा परसेंटेज ही मिल जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्ट थिंक कि क्लास 11 जैसे भी हो जाएगा इस बार, क्योंकि ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशन इस बार जैसे भी करके ऑनलाइन टीचिंग हुआ तो तुम जैसे भी कर पास हो जाओगे, अच्छा परसेंटेज से पास हो जाओगे, यू विल गेट अ वेरी गुड परसेंटेज इन क्लास 11। बट थिंक अबाउट योर क्लास 12। क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम्स है, क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम्स और क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम्स में देयर इज अ बिग डिफरेंस। क्लास 10 में जो सिलेबस था, क्लास 12 का जो सिलेबस होने वाला है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। क्लास 12 में बहुत कुछ है, क्लास 12 का जो टॉपिक्स है वो क्लास 11 से इंटर रिलेटेड है। अगर तुम्हें क्लास 11 में कुछ समझ नहीं आएगा, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें नहीं पता, तो फिर क्लास 12 में द टॉपिक्स आर गोइंग टू बी इंटर रिलेटेड एंड यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम अगर तुम क्लास 11 में इफ़ यू डोंट पे अटेंशन इन योर क्लास 11, इफ़ यू टेक इट वेरी लाइटली, सो डेफिनेटली यू विल बी सफरिंग अ लॉट इन योर क्लास 12। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अभी 11 का छोड़कर तुम्हें ये सोचना है कि अगर तुम्हें 12 में अच्छा करना है, बोर्ड एग्जाम्स 12 का अगर अच्छा करना है, तो तुम्हें क्लास 11 में भी फोकस करना पड़ेगा। अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम्स ही होगा तो पढ़कर क्या फ़ायदा, ऐसा बिल्कुल भी ये मेंटालिटी नहीं रखना है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था। इसके साथ साथ अभी जो है सिलेबस रिडक्शन को लेकर काफ़ी लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे सिलेबस रिडक्शन को लेकर कि क्या इस बार सिलेबस जो है 2022 बैच स्टूडेंट्स के लिए क्या सिलेबस रिड्यूस होगा फॉर ICSE एंड ISC या फिर CBSE स्टूडेंट्स। तो देखो लास्ट बैच या फिर लास्ट एकेडमिक सेशन था, इसमें CBSE का, ICSE का, ISC का सबका सिलेबस रिड्यूस हुआ था। 25 to 30% ऑफ द सिलेबस हैड बीन रिड्यूस। तो ऑनलाइन क्लासेस गूगल मीट पे, जूम पे, ये सब ऑनलाइन क्लासेस में बहुत डिफिकल्ट है कोई भी टीचर के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करना। तो डेफिनेटली एकेडमिक सेशन जो है इसको इंक्रीज करने के बदले क्या हो सकता है कि सिलेबस रिडक्शन हो सकता है। अगर सिलेबस रिडक्शन होता है तो डेफिनेटली टीचर्स लोग के लिए भी आसान रहेगा सिलेबस को कंप्लीट करना। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी, इवन द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड। सो येस, इवन आई बिलीव कि सिलेबस जो है इस बैच के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि 2022 बैच स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो ICSE हो या फिर ISC हो, CBSE हो, तो सबके लिए सिलेबस को
डिक्रीज करना चाहिए या फिर रिड्यूस करना चाहिए, डेफिनेटली एवरीबडी इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड, इवन द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो द टीचर्स, दे आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड, बिकॉज अगर जो है एकेडमिक सेशन को इंक्रीज कर दिया जाए तो इस वजह से पूरा एकेडमिक सेशन सब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाएगा। इसके साथ साथ इंक्रीज होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा जो कि न्यू बैच स्टूडेंट्स है, अगेन जो कि नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो कि क्लास 9 में अभी है, जो 10 में जाएंगे बोर्ड्स के लिए, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होगा। सो अगर तुम सिलेबस रिडक्शन का बात करो तो चांसेस है कि इस बार भी सिलेबस रिड्यूस होगा। अभी तक के लिए कोई भी ऑफिशियली कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा। लेकिन येस, अगर तुम बात करो कि सिलेबस अभी स्टार्टिंग से नहीं होगा तो हम सब कुछ पढ़ लेंगे, उसके बाद सिलेबस कब रिड्यूस होगा, तो अगर सिलेबस अभी तक सिलेबस रिडक्शन के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सिलेबस अगर रिड्यूस भी होता है, so most probably there are chances of syllabus reduction after the results have been published, जो कि क्लास 10 2021 बैच स्टूडेंट्स हैं। तो आईसीएसई और आईएससी का जो कि 2021 बैच स्टूडेंट्स है, उनका रिजल्ट्स पब्लिश होगा, उसके बाद ही सिलेबस रिडक्शन पॉसिबल है। एंड इसके रिगार्डिंग, सिलेबस रिडक्शन के रिगार्डिंग तुम्हारा क्या ओपिनियन है? डू यू वांट सिलेबस रिडक्शन फॉर द न्यू एकेडमिक ईयर, दैट इज 2022? So do tell me in the comment section below. इसके साथ साथ on which topic do you want me to make the next video? Do tell me in the comment section below. So that's all for this video. Thank you so much for watching.